सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आपको मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर आते हैं एक बेहतरीन स्पीच बाबा साहब का। आज भी एक सुंदर सा स्पीच बाबा साहब का हम लेकर आए हैं और ये स्पीच ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जो स्पीच हम लेकर आ रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से लेकर आ रहे हैं। और आज जो हम बात करेंगे, जिस स्पीच की हम बात करेंगे, वो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से। और इसमें पेज नंबर 236 पर हम देख रहे हैं सुंदर सा स्पीच। यहाँ पर सार गर्वित स्पीच बाबा साहब का है और उसका जो विषय है स्पीच का, उसमें लिखा है इमारत फंड में अपनी 1 महीने की तनख्वाह दें। बाबा साहब का एक अधूरा सपना है। वो सपना ये है कि बाबा साहब चाहते थे कि बहुजनों का, अस्पृश्यों का एक वैचारिकी हाल बने, और इतना सुंदर हाल बने। बाबा साहब कहते थे कि कोई भी प्रतिष्ठा प्राप्त यदि मेहमान आए मुंबई के अंदर और वो पूरा भ्रमण करे, भ्रमण करने के बाद मुंबई में देखे कि जो हाल सबसे सुंदर है वो अस्पृश्यों का हाल इतना सुंदर है, इतना सुंदर मुंबई के अंदर कोई दूसरा हाल नहीं है, इस तरह की वो प्रतिक्रिया दे। इतना सुंदर, इतना भव्य इमारत बननी चाहिए, ऐसा बाबा साहब का कहना था। और एक बहुत खुशी की बात है कि आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के तत्वावधान में, उसके मार्गनिर्देशन में, उसके सहयोग से बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति, जो कि आवाजका की ही अनुषांगिक संगठन है, उसके द्वारा सारनाथ में एक भव्य इमारत का निर्माण आज ही शुरू हो चुका है। हम इसमें आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। उन तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से भवन का निर्माण आज, यानी कि आज हम बात कर रहे हैं 19 जनवरी 2023। 19 जनवरी 2023 को आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब सारनाथ, जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब का अंतिम संदेश भी बाबा साहब ने वहीं पर दिया था। ऐसे प्लेस पर बाबा साहब का एक अधूरा सपना कि एक बहुजनों का लिए एक वैचारिकी सेंटर बने, वैचारिकी हॉल बने, इस तरह का भवन निर्माण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। और इसके राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर के निर्देशन में ये कार्य अब निरंतर प्रगति पर चलता रहेगा। आइए इस संबंध में बाबा साहब ने क्या कुछ कहा, जिस स्पीच की हम बात कर रहे हैं उस स्पीच की भी हम बात कर लेते हैं। सत्य के रास्ते पर कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो वह पूरा सफ़र तय नहीं करता या सफ़र की शुरुआत ही नहीं करता। तथागत बुद्ध का ये सुंदर सा विचार के साथ आज हम शुरू करेंगे डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को प्रसारित कर रहे हैं हम निर्माणाधीन बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश से और देश भारत से। आज का जो विषय है पहले ही हमने आपको अवगत कराया है। इमारत फंड में अपनी 1 महीने की तनख्वाह देने की बात बाबा साहब कह रहे हैं। आज का जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश है संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पृष्ठ संख्या 236 से 237 तक। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज्ञा से श्री शांताराम उपसाम सचिव इमारत फंड मुंबई ने दिनांक 14 जून 1939 के दिन मुंबई के प्रमुख महान लोगों को उद्देश्य कर एक सूचना निकाली थी, जो इस प्रकार थी। वो लिखते हैं कि अनेक जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा स्थापित इमारत फंड के काम को गति देने के बारे में सोचने विचारने के लिए अर्थात रणनीतिक मीटिंग 18 जून 1939 के दिन सुबह 9 बजे पटेल बम्बई के R.M. भट्ट हाई स्कूल में आप अपनी चाल के 4 अन्य प्रमुख लोगों के साथ आने की कृपा करें। इस अवसर पर खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी उपस्थित होंगे, इसलिए 18 जून 1939 को सुबह 10 बजे परेल मुंबई के R.M. भट्ट हाई स्कूल के हॉल में इमारत फंड की सभा की शुरुआत हुई। मुंबई तथा मुंबई सबवर्ण के सभी कार्यकर्ताओं से हॉल खचाखच भरा था। पहले इमारत फंड के सचिव श्री शांताराम अनाजी अफसाम ने इमारत फंड के अब तक के काम की जानकारी दी।
उसके बाद बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, बहनों और भाइयों, 1.25 साल पहले मैंने आपसे कहा था कि एक्सप्रेस समाज के सार्वजनिक कामकाज के लिए मुंबई में एक बड़ी इमारत खड़ी करनी है। मैंने तब ये भी कहा था कि इस कार्य को पूरा करने के लिए महार जाति इसमें सबसे अधिक क्रियाशील बने और फंड इकट्ठा करें। मेरी सूचना के अनुसार काम करते हुए कुछ विभागों में रहने वाले लोगों ने फंड इकट्ठा कर अब तक मेरे पास 2-2.5 हज़ार रुपये जमा कराए हैं। मुंबई जैसे शहर में हमारे सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए योग्य इमारत बनाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लगेंगे। हालात पर गौर करें तो अगले 1-2 महीनों के अंदर इस काम की शुरुआत की जानी चाहिए। इसलिए आराम त्याग कर आप आज ही से इस कार्य की शुरुआत करें। हर एक चाल के लोग अपने बीच से 4-5 और अगर चाल बड़ी हो तो 5-10 लोगों की कमेटी बनाएं। उसके जरिए अपनी चाल के लोगों की गिनती करें। 1-2 दिनों में ही चाल के कमेटी सदस्यों की जानकारी भेजें। लोगों की गिनती कैसे की जाए इस बारे में आपको स्वतंत्र लेबर पार्टी के दफ्तर में जानकारी मिलेगी। 8 से 15 दिनों में अपनी चाल के लोगों की गिनती का काम पूरा कर स्वतंत्र लेबर पार्टी के दफ्तर में श्री उपसाम मास्टर के पास ला कर दें। इस जानकारी को सुपुर्द करने के बाद चंदे की रकम कैसे इकट्ठा करनी है इसकी जानकारी दी जाएगी। जिनकी तनख्वाह 30 रुपये महीना हो वे इस सत्कार्य में कम से कम 2 रुपये, जिनकी तनख्वाह 50 रुपये तक है वे 5 रुपये और 50 रुपये से अधिक तनख्वाह पाने वाले अपनी 1 महीने की तनख्वाह दें। साथ ही अध्यापक, अध्यापिकाएं और क्लर्क के पदों पर काम करने वाले अपनी 1 महीने की तनख्वाह इस काम के लिए दें। तो इस तरह की कार्य योजना बाबा साहब ने यहाँ पर रखी कि किस तरह से हमें सहयोग करना है और हमारे सबके सहयोग से एक बड़ी इमारत बनकर खड़ी होगी और वो इमारत ऐसी होगी जहाँ पर बहुजन समाज, अस्पृश्य समाज के लोग बैठकर अपने वैचारिक क्रांति की रणनीति बना सकते हैं। इस उद्देश्य के साथ इमारत बनाने की बात बाबा साहब ने कही थी। लेकिन सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें वो इमारत भले न बन पाई हो, लेकिन यहाँ पर हमने पहले भी आपको अवगत कराया है कि आवाज़ का बीबी स्त्री आईडासा के तत्वावधान में सारनाथ वाराणसी में एक सुंदर सा वैचारिकी सेंटर का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसकी ज़मीन 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदारी ऑलरेडी हो चुकी है जुलाई 2022 में ही। और ये यहाँ पर जो साथी सम्मानित मिस्री साथी इस इतिहास निर्माण में अपना योगदान धमदान करना चाहते हैं, उनके अवलोकन हेतु ये यहाँ पर अकाउंट नंबर, IFC कोड और दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण सभाओं में जब कभी आपके जनपद में, आपके यहाँ पर या राष्ट्रीय कार्यक्रमों में ऐसे सभी धर्मदाताओं का जोरदार सम्मान किया जाएगा। आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, इस बारे में अपने सुझाव जरूर अवगत कराने का कष्ट करें। इसी आशा और विश्वास के साथ हम देख लेते हैं कि मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने क्या समीक्षा की है। समीक्षा जानने से पहले हम यहाँ पर आपको बता दें, ये जो वीडियो हमने आप तक पहुँचाया है उसमें लेखन सहयोग जो हमें प्राप्त हुआ है संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, बिहार प्रांतीय कोषाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष गया, बोध गया आवाज़ का। आइए हम देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे समीक्षा की गई है सर के द्वारा, मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर के द्वारा, उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए समीक्षा यहाँ पर लिखा है, अंबेडकर संदेश पढ़ो तो मानो ऐसा लगता है जैसे वे बोल रहे हैं और हम सभा में बैठकर सुन रहे हैं। संकलनकर्ता अंबेडकर विभूषण विजय कुमार बौद्ध, प्रांतीय कोषाध्यक्ष बिहार आवाज़ का। पढ़कर आंदोलन कैसे चलता है और कैसे चलाना चाहिए इसकी बहुत ही बारीक जानकारी हम सबको मिलती है। बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए यहाँ पर मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का। पुनः हम नए वीडियो के साथ, नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।